अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छा क्रैक देखने को मिला और गोल्ड 2750 को ब्रेक करते हुए तकरीबन 2732-31 के आसपास तक चला गया था। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 2790 से 2731-30 यानी $60 के आसपास का हमें एक हेल्थी फॉल जो है वो देखने को मिला। इसकी रीज़न फेड की इन्फ्लेशन गेज थी, यानी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा था, जो कि 0.3% आए मंथ ओवर मंथ। प्रीवियस नंबर्स भी 0.1 से रिवाइज होकर 0.2% रिवाइज हुए। तो इट्स मीन इन्फ्लेशन रिमेन एलिवेटेड। सो दैट्स वाई एक अच्छा क्रैक हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें तो गोल्ड ने अपने लो से एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तकरीबन 200 पिप के आसपास आसपास आप कह सकते हैं कि अबव ट्रेड कर रहा है। 2750 के अबव ही फिलहाल स्टे कर रहा है। गोल्ड प्राइसेस अगर हम देखें तो नियर टर्म में जो आप कह सकते हैं कि मजीद जो 8-10 दिन हैं, इसमें ऐसे ही एक्सट्रीमली वोलाटाइल रह सकती हैं, बिकॉज we are now just 3 trading days away from US election official results, followed by Fed meeting. So there is a lot of uncertainty. इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो है, मैंने आपको कहा है कि नियर टर्म में जो है वो वोलेटाइल रह सकती हैं। तो इसलिए बगैर असल के आप ट्रेड मत कीजिएगा। इस तरह के अगर मूव आते हैं, $50-60 का मूव जो हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे में फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टक हो जाते हैं, अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉलिंग जो नाइफ होता है उसको कैच करने की ज़रूरत नहीं होती। आप वेट किया करें कि प्राइस कहीं जाकर कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट मूव को जो है वो पकड़ने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि चलती हुई अगर आप वो कहते हैं कि ट्रेन में सवार होने की कोशिश करेंगे तो फिर अपने आप को आप इंजर्ड ही करेंगे। इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो आज मेजर यूएस के नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड मेजर नंबर्स हैं, वेरी की नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं उनको हम कैलेंडर पर देख लेते हैं और फिर उसके इम्पैक्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है जी फ्राइडे नवंबर 1। अगर हम आज देखें तो यूएस सेशन में एवरेज आर्ली अर्निंग्स है जिनकी मंथ और मंथ फोरकास्ट 0.2% से लोअर होकर 0.3% की है। इसके बाद नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं जिनकी फोरकास्ट 254 के से काफ़ी लो की जा रही है, 106 के। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसकी फोरकास्ट अनचेंज रहने की है, फॉलोड बाय आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स जिनकी फोरकास्ट स्लाइटली हायर साइड पर है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें कि आउटकम क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, तो अगर नॉन फॉर्म पेरोल्स हायर साइड पर आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लोअर साइड पर आता है, तो ऐसा डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग डाटा कहलाता है, पॉजिटिव डाटा कहलाता है। और ऐसा डाटा गोल्ड के लिए नेगेटिव और डॉलर के लिए पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, अगर नॉन फॉर्म पेरोल्स लोअर साइड पर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर साइड पर आता है, तो ऐसा डाटा जो है वो वीकर डाटा कहलाता है, नेगेटिव डाटा कहलाएगा। और ऐसा डाटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव और डॉलर के लिए फिर नेगेटिव तस्वुर किया जाता है। बाकी डाटा के साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है। प्रीवियस अगर हम वीक देखें तो वीक के एंड पर जो हमें देखने को मिलता है कि गोल्ड बाय होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपने माइंड में रखना है। बगैर एसएल के आपने ट्रेड नहीं करनी। सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आप ट्रेड करें अपना एसएल लगाएं, जो भी आउटकम आता है उसको आप कबूल करें और साइड पर हो जाए।
मार्केट के साथ आपको लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान आपका ही होगा। तो डाटा की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर ज्वाइनिंग। तो गोल्ड 2754 पर पहुंच चुका है जी, तकरीबन 220 पिप अबव है अपने लो से। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक लेवल बताया था 2775 का, कि इससे अबव गोल्ड जो है वो हायर साइड पर रह सकता है, और इससे लो जो है वो गोल्ड फिर फ्रेश वीकनेस आपको दिखाएगा। की लेवल एक सिंपल आपको एक लाइन लगाकर बताई थी। वैसे कल हमारा ये जो विक लगी हुई है यहीं पर हमारा कल बाय था गोल्ड में। उसके बाद 2781 पर जब हमारी ट्रेड 70 से 80 पिप प्रॉफिट में थी, उस वक्त हमने 50% बुकिंग उसमें कर ली थी और एंट्री को ब्रेक इवन कर दिया था। और डाटा जब आया तो डाटा आपको पता है कि नेगेटिव था गोल्ड प्राइसेस के लिए, जिसके बाद हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ। बट वी डो नॉट माइंड, क्योंकि हम ऑलरेडी 50% बुक कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा है, अगर आपको याद हो, कि मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आप अपने ट्रेड को मैनेज किस तरह करते हैं। ठीक है, दिस इज़ आप इसे आप आर्ट समझ लें। यही ट्रेडिंग में आर्ट यही है कि आपकी जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो कैसी है। ये चीज़ अगर आप सीख गए और अपने मेथड को जितना आप सिंपल रख सके, आप उतने ही प्रॉफिट रेशो आपकी ज़्यादा होगी। तो 2753 के आसपास गोल्ड चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। मंथ क्लोज हो चुका है, ये मंथ काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिहाज से, ट्रेडिंग के सिग्नल के लिहाज से। तो 2753 के आसपास गोल्ड इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज गोल्ड में हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। $2771 का हमारा रेजिस्टेंस है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो दोबारा से 2780 और 2790 की तरफ जा सकता है। बहरहाल ये जो लेवल है ये याद रखिएगा कि टिल डाटा तक वैलिड है, डाटा के बाद ये लेवल फॉलोएबल नहीं रहेंगे। जो लेवल अपडेट होंगे वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 2734 का जो है वो रेजिस्टेंस है जी, सॉरी सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो मजीद वीकनेस हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकती है। ये एक अच्छा ड्रॉप आया, उसके बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड वीक जोन में इंटर हुआ था, लेकिन दोबारा से जो 2750 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसलिए मैं इसका ट्रेंड जो है वो फ्लैट लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, हम इसको शॉर्ट करते हैं जी। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल में अगर आप मुझे लाइव सेशन आपने ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा, कल मैंने आपको बाय करवाया था क्रूड ऑयल, और आप देख सकते हैं कि जहाँ से बाय करवाया था एग्जैक्टली वहीं से बाय हुआ और प्रॉफिट आपने ज़रूर गेन किया होगा। 7230 का रेजिस्टेंस है, 6890 का सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो ये पॉजिटिव जोन में ही रहेगा, यानी अपसाइड पर ही रहेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 6820 और $67 की तरफ दोबारा से जा सकता है। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर बीटीसी की तरफ। इसको हम कंक्लूड करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। ये वीक जोन में है, इसमें नो डाउट। आज इसका रेजिस्टेंस है 71,000 का, सपोर्ट है 68,400 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं रहा, ट्रेंड हो चुका है इसका वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।